में तो दिखाई नहीं दे रहा यार, चलाऊंगा कैसे मैं? ऐसे मैं पहाड़ के ऊपर ऊपर जाते जा रहा हूँ, ठंड उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल पंप पे 862 का वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने बोल रहे थे, जबकि बिल 762 का हुआ था। वो बैल देखो कैसे चपटा हो गया, और दूर दूर तक गाड़ियाँ भी नहीं है, तो और अच्छा लग रहा है। दोनों साइड के गार्ड्स जो थे लगे हुए राइडिंग पैंट के अंदर, वो निकाल दिए। ये करते करते ही मुझे आधा घंटा जा चुका है, लेकिन बाइक फाइनली तैयार है। मुझे लगता है नॉर्थ साइड में कहाँ पे भी राइड आने के लिए यहाँ पे अच्छे रास्ते बहुत है, सीधे सीधे, जो घंटों तक ऐसा चला सकते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है लगता है, देखो कितना ज़्यादा फॉग है। देखो एक और लड़की ने हाथ दिखाया अभी। ज़्यादातर बाइक वाले माउंटेन पर्सन नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग बाइक लेके माउंटेन्स पे ही जाते हैं। इतने अच्छे रास्ते हैं, 1 घंटे में मेरा 70-80 किलोमीटर हो गया कंप्लीट। चलो निकलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आज के नए फ्रेश व्लॉग में। आज है डे 4 हम लोग का दिल्ली में, और आज जैसे अपने टाइटल में पढ़ लिया, हम लोग जाने वाले हैं शिमला के पास में जगह है सोलन, वहाँ में जाने वाला अपने फ्रेंड के वहाँ। फिर वहाँ से हम लोग करने वाले एक्सप्लोर शिमला और बहुत सारी उसके आजू बाजू की जगह है। मेरे फ्रेंड लोग का फ्लाइट है, तो लोग निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी उठ के निकल जाता हूँ उनके साथ ही। तो चलो बिना देर किए चलते और देखते आज का ये सफ़र कैसा रहता है। चलो निकलते हैं अभी। चलो तो फाइनली अपनी बाइक जो है वो लोड हो चुकी है। ये करते करते ही मुझे आधा घंटा जा चुका है, लेकिन बाइक फाइनली तैयार है। निकलते और देखते आज का ये सफ़र कैसा रहता है। बेसमेंट में काम कर करके ये बांध के, तो गाइस सुबह सुबह निकलते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे फ्रेश रहता है। फिर दोपहर को निकलता है इतना आलस आता है, और ट्रैफिक वाफिक होता है तो और दिमाग ख़राब होता है। ऐसे सिटी एरियाज़ में तो सुबह जल्दी निकले, मुंबई दिल्ली ये सबसे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ट्रैफिक बैंड बजा देती है। अच्छा ये मेरा थैली उड़ रहा है, मैंने वही बोला क्या आवाज़ आ रहा है कब से, अंदर से ऊपर से जाना दिखा रहा है। चलो फटाफट चलते हैं। तो गाइस आज का जो राइड है वो 300 किलोमीटर का अराउंड होने वाला है, और ये राइड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं पंजाब से होते हुए चंडीगढ़ वगैरह करके फिर उधर से जाने वाला हूँ, हिमाचल प्रदेश में घुसने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पंजाब में भी अपनी गाड़ी पहली बार चलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ पहले से ही। भगाते हैं तब तक, बाद में ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। लेट्स गो। के दिल्ली के राइडर्स जा रहे हैं लगता है इसी तरफ राइड के लिए, जैसे मुंबई वाले लोनावला निकलते हैं, वैसे यहाँ वाले लोग शिमला मनाली सब बाजू में। यहाँ से दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है लगता है, देखो कितना ज़्यादा फॉग है। सुबह 6:30 बजने को आ गए, पता चल रहा है कि दिल्ली सिटी में फॉग होते हैं। इतना हमारे मुंबई में तो नहीं होता, एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे देखो दूर से उधर तक ही नज़र जा रही है, उसके आगे मेरे को पूरा फॉग नज़र आ रहा है। ये फ़र्क है दिल्ली और बाकी शहरों में। पोल्यूशन पता नहीं कब ठीक होगा दिल्ली का। गाइस इतने अच्छे रास्ते हैं, 1 घंटे में मेरा 70-80 किलोमीटर हो गया कंप्लीट। अभी मैंने चेक किया तो ये देखो 320 कुछ था जब हम निकले थे, 319 या 20। अभी देखो 238 खाली बाकी है। तो सोचिए इतना ही सीधा कंटिन्यूस ऐसा ही अगर रोड रहा वहाँ तक, मुझे लगता है 6 घंटे का दूरी 3-4 घंटे में ही हो जाएगा, क्योंकि मैं भी क्रूज़ करते जा रहा हूँ 80-90 100 ऐसा चलते जा रहा है नॉन स्टॉप। फॉग बहुत है यहाँ पे, देखो जैसे आप देख सकते हैं, इतनी फॉग की हमें आदत नहीं है मुंबई वासियों को। हाँ यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप में भी ग्रीनरी है दूसरी तरफ, लेकिन फॉग देखो कितना ज़्यादा है।
ऐसा अगर रास्ता रहा तो रुकने का भी मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा वन शॉट में ही पहुंच जाओ। वैसे भी आदत है, अभी इतना लंबा चला के आदत हो गया कि 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पे ही एक ब्रेक लूँ तो ऐसा ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता, निकले और 100 हो गए। और ऐसा रास्ता रहा तो भाई 300 कर लूँ मैं। बहुत मज़ा आ रहा है, ये इसके लिए बनी है ये बाइक। देखो मस्त एकदम, पानीपत होते हुए जाने वाले हम लोग। गाइस पीछे तरफ मैंने बाइक रुका दी थी, दोनों गार्ड जो है वो जीन्स के साथ मैंने पहना तो बहुत पैर पे इरिटेट कर रहे थे और लेफ्ट पैर में जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे दर्द करने लगा था। मैंने एक काम किया कि दोनों साइड के गार्ड्स जो थे लगे हुए राइडिंग पैंट के अंदर वो निकाल दिए। मैंने सोचा सीधा ही खाली रास्ता है और आज का कम किलोमीटर है तो थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए राइड, क्योंकि इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि मुझे चलाने का ही दिल नहीं कर रहा था, पैर दर्द कर रहा था। अभी निकाल दिया तो ऐसा लग रहा है मैं वन शॉट ही पूरा कर लूँगा 300 किलोमीटर, क्योंकि रास्ता तो देखो कितना मस्त है, प्रीमियम है। 195 किलोमीटर और बाकी है। मैंने सोचा टोल आ गया है, चाय नाश्ता थोड़ा छोटा मोटा चाय तो कम से कम पी लेते हैं। बहुत ठंडी लग रही है, शायद थोड़ा रुकूंगा, ठंड भी शायद कम हो जाए। कितना बजा है अभी? 7:30 बजा है। देखता हूँ आधा घंटा तो चला जाएगा ना, इधर थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो। लेट्स सी। बाकी बाइक बहुत मस्त परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। सभी फॉग जम रहा है, थोड़ा गर्म चाय पी लिया, अभी अच्छा लग रहा है। मास्क लगा दिया मैंने। वहाँ पे एक गाड़ी वाले अंकल मिले, वो बोले करके भाई आप लोग किस मिट्टी के बने हो, हम लोग गाड़ी में इधर इतनी हम लोग की बैंड बज रही है और आप लोग हो कि बाइक से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ओह मैं तो दिखाई नहीं दे रहा यार, चलाऊंगा कैसे मैं? ये तो वापस कश्मीर जैसा हो गया। कश्मीर में भी हम लोग जब जा रहे थे, हरियाणा आया था तो भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था बिल्कुल। ये फॉग बोलते हैं 8 बजे तक कम हो जाता है, तो उस हिसाब से तो मैं ठीक ठाक टाइम पे ही निकला हूँ। भाई विजिबिलिटी एकदम कम है रे बाबा, स्पीड क्या चलाएंगे इधर। इसलिए देखो ये साइड ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं साउथ साइड के कंपेयर में, क्योंकि वहाँ पे इतना फॉग नहीं होता है कि रास्ता ही नहीं दिखे। इधर तो लिटरली कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ लिटरली ऐसा लग रहा है मैं पूरा फॉग के अंदर घुस चुका हूँ। आगे की गाड़ियों के लाइट्स के भरोसे मैं भी चला रहा हूँ। फटाफट ये पैच कंप्लीट करते हैं, ठीक लगा तो ठीक है चलाऊँगा, ठीक नहीं लगा तो रुका दूँगा, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा कि इतने हैवी फॉग पे मैं चला पाऊँ। बाप रे, अभी मेरे ब्लिंकर्स काम आएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। लिटरली मुझे 1-2 गाड़ियों के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना फॉग है। देखो पूरा आजू बाजू कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे पास फॉग लाइट नहीं है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैं दूसरों की गाड़ियों के भरोसे ही चला रहा हूँ, जैसा वो चला रहे हैं उनके पीछे पीछे बस मैं चलाते जा रहा हूँ। फिलहाल ऐसा ही है कुछ सिचुएशन। 190 अराउंड किलोमीटर बाकी है, अंधा कानून की तरह मैं चला रहा हूँ। देखो बाप रे, आगे क्या है? आगे का भी नहीं दिखाई दे रहा अभी तो कुछ भी। कितने घंटों से ऐसा लग रहा है मैं क्रूज किए जा रहा हूँ। मुझे लगता है नॉर्थ साइड में कहाँ पे भी राइड आने के लिए यहाँ पे अच्छे रास्ते बहुत है, सीधे सीधे, जो घंटों तक ऐसा चला सकते हैं। साउथ में हम लोग जाते हैं तो कर्व टर्न्स ऐसा बहुत सारे, तो वहाँ पे इतना काम नहीं आएगा क्रूज कंट्रोल जितना नॉर्थ में आएगा। नॉर्थ में मैं तो बोलूँगा सबको जो भी आए क्रूज कंट्रोल लगा के ही आए। आपकी कोई भी बाइक हो, छोटी बड़ी, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप एक टाइम के बाद ऐसे पकड़ के रख के थक जाओगे। स्पेशली अगर आपकी स्लो बाइक है, कम सीसी बाइक है तो उसमें ज़्यादा। तो मैं सोचा ये बात शेयर कर दूँ आपसे, क्योंकि कब से मैं सब पकड़ के बैठा हूँ। 80, 90, 100, 110, 120 ऐसा चेंज होते जा रहा है। 90, 100, 100, 120 यही चलते जा रहा है और बोर हो गया मैं ऐसा पकड़ के रख के। ऐसा लग रहा है पूरा हाथ छोड़ के आराम से ऐसा बैठ के बस आजू बाजू नज़ारे देखूँ, क्योंकि देखो ऐसे ही चलते जा रहा है घंटों से। अभी बाकी है और 117, लेकिन 2.5 घंटा दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि रास्ते इतने अच्छे हैं, पता नहीं। देखो एक और लड़की ने हाथ दिखाया अभी। ऐसे बहुत बच्चे लोग 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया, कार से हाथ दिखाते हुए गए। अच्छा लगता है ऐसा, एकदम एक पॉजिटिव वाइब्स आता है इससे, और हम लोग का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्साइटमेंट भी और ज़्यादा बढ़ जाती है राइड को लेके, ऐसे लोग मिलते हैं तो। चलो ऐसे ही एंजॉय करते हैं आप हम मिलकर, और जल्दी जल्दी पहुंचते हैं सोलन, जहाँ हम लोग रुकने वाले हैं मेरे फ्रेंड के घर। वहाँ से शिमला जो है वो 1 घंटे की दूरी पे, तो मैं स्टे अपने फ्रेंड के वहाँ करने वाला हूँ। थोड़ा ठंड कम हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा थोड़ा गर्म फील हो रहा है। मैंने कॉटन के
हैंड ग्लव्स डाले और उसके ऊपर मैंने ये डाला है। ऐसे 2-3 तरीके करने पड़ते हैं। अगर आपका लेदर ग्लव्स है और इसमें ऐसे जाने के लिए फिन्स है तो अंदर जो है वो ठंडा हो जाता है ग्लव्स बहुत, तो कॉटन क्लॉथ या रबर ग्लव्स वगैरह आप डालेंगे उसके बाद ये पहनेंगे तो आपको इतनी ठंडी नहीं लगेगी। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें थोड़ी भी वाइब्रेशन फील नहीं होता है, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। ये देखो अम्बाला रेलवे स्टेशन, अम्बाला बस स्टेशन से मैं लास्ट टाइम आया था, तभी अम्बाला बस स्टेशन से जलंधर से फिर ऐसे अमृतसर गया था, 2 दिन याद आ गए। लेकिन वो 2-3 साल पहले मैं आया था बाई रोड, तभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं इतनी दूर बाई रोड आ भी पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। चंडीगढ़ लुधियाना अमृतसर, चंडीगढ़ से होते हुए हम लोग जाने वाले हैं शिमला। एक पंजाबी अंकल मिले मुझे, बोल रहे थे बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी, मुंबई से आओ, वहाँ पर कितने दिन लग गए, सब यही सवाल पूछते, मुंबई से आओ कितने दिन लग गए, मुंबई से आए कितने दिन लग गए। उनको बोलता हूँ 2 दिन, बस 2 दिन लगते हैं। लेकिन 2 दिन हम कैसे चला के फटाफट लाते हैं वो नहीं पता किसी को, व्लॉग देखते हैं उनको पता है। अम्बाला में आपका स्वागत है। ज़्यादा नहीं भरना है, फिर वो दिक्कत होती है। ऑनलाइन 95 ये बंद कर देना ना बस दबा के। हो गया ना, हाँ। तो कभी कभी अटक जाता है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे 862 का वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने बोल रहे थे, जबकि बिल 762 का हुआ था और मेरा कैमरा भी चालू था, तो मेरे को कुछ बोल नहीं पाए। देखो तो ऐसा झोल झपाटे होते रहते, ये सब ध्यान रखो आप जब भी यहाँ पे आओ। ये देखो हवा भरना था, लेकिन हवा भरने अभी मिला नहीं, वो बोल रहे बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला जाने दो भाई, मैं निकलता हूँ, आपको जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में तो मैं शिमला टच हो जाऊँगा। चलो निकलते और अपना जर्नी कंटिन्यू करते। बाकी पेट्रोल पंप वालों से बच के रहिएगा, अच्छे से देखिएगा कितने पैसे हुए, कितने लीटर्स गए, बिल मांगिए, छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे कभी नहीं फंसोगे, ध्यान रखिए। तो गाइस और 60 किलोमीटर रह गए सोलन पहुंचने के लिए, और इतना प्यारा रास्ता है, फटाफट हम लोग पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मैप में दिखा रहा है 1 घंटा, पता नहीं इतना अच्छा रास्ता है तो मुझे लगता है उससे भी जल्दी हम लोग पहुंचने चाहिए। लेट्स सी। बाकी रास्ते इतने मस्त है ना, ये बाइक दौड़ाने इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। देखो लिखा है चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट, शिमला के लिए सीधा, तो हम चलेंगे शिमला। एक और टोल का नाम कहाँ लिखा है भैया? आधे से ज़्यादा टोल के नाम ही नहीं लिखा रहते, क्या है ये? देखो ना उधर नहीं लिखा है, हिमालयन एक्सप्रेसवे। वाह, यहाँ पे एक्सप्रेसवे बहुत सारे हैं यार, इतने सारे हमारे साइड देखने को हम लोग को नहीं मिलते जितने यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ ज़्यादा ज़रूरत भी है कि पहाड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखते भी एक रास्ता कैसा आगे का। देखो अभी ये झाड़ियाँ ये सब देख के ऐसा लग रहा है मैं हिमाचल में हूँ। इसके पहले वाले रास्ते पे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। और ये देखो पहाड़ वाले रास्ते सब चालू हो गए, मतलब हो गया है अपना हिमाचल प्रदेश शुरू फाइनली, पहाड़ के ऊपर वाले रास्ते। और अभी धूप भी आ गई है, ठंडी नहीं लग रही, वरना बैंड बजी पड़ी थी। अभी एकदम अच्छा लग रहा है। देखो ये सब पहाड़ देख के। ज़्यादातर बाइक वाले माउंटेन पर्सन नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग बाइक लेके माउंटेन्स पे ही जाते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए इतने मज़े लेते हैं। 40 किलोमीटर बाकी है और हम पहुंच जाएंगे सोलन। फिर देखते हैं, आज हुआ तो आज ही वहाँ से हाफ एन आवर 1 आवर के डिस्टेंस पे शिमला है, घूम लेंगे, या तो आज आराम करेंगे, कल फिर पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। लेट्स सी। मुंबई से दिल्ली लेके आया था, लेकिन एक भी बार मैंने ट्राई नहीं किया था। मैं सोचा ये एंगल अभी ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा रास्ता चालू हो चुका है ये। बस सोलन से और 30 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग। वो बैल देखो ऐसे चपटा हो गया। बहुत सारे राइडर इधर जा रहे हैं भगा के, इसलिए सबसे ज़्यादा शायद राइडर इधर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते भी वैसे है कि बाइक ही चलाने के लिए सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो चलते, ये शॉट्स एंजॉय कीजिए आप। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो 1 to 1 बात करेंगे अभी ऐसे।
आओ यार क्या मौसम है, देखिए पहाड़ों के बीच एकदम अच्छी वाली ठंडी है, मतलब आप एंजॉय कर सकते हैं ना, वैसी वाली ठंडी है यहाँ पर। तो मैं तो काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ, होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो। अब समझा इतना टाइम क्यों लग रहा है 20-30 किलोमीटर करने के लिए, क्योंकि ये देखो पूरा चढ़ान वाला रास्ता है और टर्न देखो कितने सारे इधर, थोड़ा चल रहे टर्न मार रहे, थोड़ा चल रहे टर्न मार रहे, तो आप फास्ट स्पीड चला ही नहीं सकते, तो इसलिए किलोमीटर कवर करने में बहुत टाइम लग रहा है। देखो ऐसे ही टर्न आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं फास्ट चला ही नहीं पा रहा हूँ। बाकी ये पहाड़ का मज़ा लेने तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। अच्छी स्पीड भी ऐसा ही रहे ताकि मैं आजू बाजू सब देख पाऊँ अच्छे से। सोचा ना था वो हो गया, सोचा ना था वो हो गया। धूप भी इधर धूप नहीं लग रही है, अच्छी वाली धूप लग रही है, इसलिए यहाँ के लोग इतने गोरे होते हैं, और हमारे इधर आएंगे तो सब काले कलूटे हो जाते हैं। सो गाइस, जैसे मैं पहाड़ के ऊपर जाते जा रहा हूँ, ठंड उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ते जा रही है। मुझे लगता है मुंबई में जितनी सबसे ज़्यादा ठंडी होती है वो इधर चल रही है अभी, वैसी वाली ठंडी है, क्योंकि ये सब पहन के भी लाइनर वाइनर ठंडी वाले, तो भी मेरे को थोड़ी सी ठंडी लग रही है। और ये देखो घर सब कितना प्यारा लग रहा है पहाड़ पे बना हुआ। इतना लीन मैंने आज तक कभी नहीं मारा जितना यहाँ पे मारना पड़ रहा है। हर थोड़ी देर में लीन, हर थोड़ी देर में लीन। और 15 किलोमीटर बाकी है, लेट्स एंजॉय। हो गया बस, अभी 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से। थंबनेल लेने के लिए मैं रुक गया था, बहुत ज़्यादा रुक लिया। चलो देखते देखते जाने का जो मज़ा है, और दूर दूर तक गाड़ियाँ भी नहीं है तो और अच्छा लग रहा है। बाप रे क्या लग रहा है यार, आंखों से पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा होगा कि नहीं। आंखों से तो भाई चलाते चलाते एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह पे आया हूँ, जो जल्दी देखने को मिलता नहीं है हमारे तरफ वाले लोग हो। देखो इधर के पेड़ भी थोड़े अलग अलग लग रहे हैं। अरे वाह यार, ये तो सबसे बेस्ट लग रहा है। देखो ये तो ऐसा कश्मीर वाला फील दे रहा है मेरे को, पहलगाम वाला। और कितना किलोमीटर बाकी, ऐसा लग रहा है कब से चलाया जा रहा हूँ, और है 5 किलोमीटर। एंजॉय करते हैं। अरे बाप रे, फ़ोन नहीं करना पड़ेगा।